वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स का चैप्टर पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कॉम्परेटिव स्टेटमेंट होता क्या है, जनरली कॉम्परेटिव स्टेटमेंट कितने प्रकार का होता है और कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट का मैं स्पेसिमेन बताऊंगा, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। देखिए, सबसे पहले बोलता है आपका कि एक कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स होता क्या है, तो सिंपल शब्दों में लिखा मैंने क्या, देखिए बोलता है स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल डेटा ऑफ ए बैलेंस शीट or profit and loss statement for 2 or more than 2 years placed side by side to facilitate कंपेरिजन आर कॉल्ड कॉम्परेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कहने का मतलब है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का दो या दो से ज़्यादा डेट्स के बीच जो हम लोग कंपेयर करते हैं जिस स्टेटमेंट के सहायता से, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट। फिर बोलता है दिस टाइप ऑफ एनालिसिस इज कॉल्ड हॉरिजेंटल एनालिसिस। हॉरिजेंटल मतलब क्या, हॉरिजेंटल लाइन समझ लीजिए, इस तरह का लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल, और इस तरह का लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिकल। तो जितना कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट या कॉम्परेटिव बैलेंस शीट बनेगा सब आपका हॉरिजेंटल में बनेगा। क्या बनेगा, हॉरिजेंटल, और ये लाइन क्या होता है आपका, इस तरह से वर्टिकल। तो जो कॉमन साइज, इस चैप्टर के बाद मैं बताऊंगा, कॉमन साइज स्टेटमेंट वो बनता है आपका वर्टिकल लाइन में, लेकिन ये जो आपका कॉम्परेटिव स्टेटमेंट है क्या बनता है आपका, हॉरिजेंटल फॉर्म में। इसलिए इसका नाम क्या पड़ता है, एनालिसिस इज कॉल्ड हॉरिजेंटल एनालिसिस। मतलब कॉम्परेटिव स्टेटमेंट को हॉरिजेंटल एनालिसिस भी कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि ये जो कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स है कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला होता है कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, इसी का भी मैं फॉर्मेट बताऊंगा, और दूसरा क्या होता है आपका कॉम्परेटिव बैलेंस शीट। दो ही आपको जनरली क्लास 12 के सिलेबस में पढ़ना होता है। तो अब सवाल उठता है कि एक कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट किसे कहते हैं। देखिए लिखा है मीनिंग ऑफ कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट ऑफ शोइंग रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस फॉर 2 और मोर पीरियड्स। मतलब दो या दो से ज़्यादा टाइम के बीच, पीरियड्स के बीच जो आपका इनकम का डिफरेंस के बारे में बताता है, कंपेयर के बारे में बताता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट। और कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इनकम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए एक बात तो कंफर्म है, कंपेयर करने के लिए कम से कम कितना डेटा होना चाहिए, दो। कंपेयर करने के लिए कम से कम कितना डेटा होना चाहिए, दो। एक डेटा से कंपेयर नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मान लेते कोई ए नाम का स्टूडेंट्स है जो क्लास 12 कॉमर्स स्ट्रीम में 90% लाया। ए नाम का कोई स्टूडेंट्स है जो क्लास 12 कॉमर्स स्ट्रीम में कितना लाया, 90%। तो एक डेटा है तो कैसे कंपेयर करेगा, तो कम से कम दो डेटा होना चाहिए। और मान लेते हैं कि एक आपका क्या है, बी नाम का स्टूडेंट है जो क्लास 12 कॉमर्स स्ट्रीम में मान लेते लाया कितना, 80%। कितना लाया, 80%। अब कंपेयर किया जा सकता है कि जो ए है बी से 10% ज़्यादा लाया, और ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो बी है ए से 10% कम लाया। तो दो डेटा होना चाहिए। मान लेते हैं एक और डेटा ले लेते हैं हम लोग, सी ले लेते हैं। सी जो है ना क्लास 12 कॉमर्स स्ट्रीम में 95% लाया। अब कैसे होगा कंपेयर, बोल सकते हैं जो सी है ए से 5% क्या हुआ, ज़्यादा लाया, और जो ए है सी से 5% कम लाया। इससे भी कंपेयर कर सकता है बी सी में कि जो सी है बी से 15% ज़्यादा लाया और जो बी है सी से 15% कम लाया। कहने का मतलब है कि आपका कंपेयर करने के लिए दो डेटा का होना अति आवश्यक होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग समझेंगे क्या कि फॉर्मेट ऑफ कॉम्परेटिव स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। कहने का मतलब है कि जो आपका कॉम्परेटिव स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस का या इनकम आपका स्टेटमेंट का, उसका किस तरह का फॉर्मेट होता है। तो देखिए सिंपल सा लिखा मैंने, क्या ध्यान समझिएगा, कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसके बाद फॉर द ईयर इंडेड, कम से कम 2 साल का डेटा देगा। मान लेते हैं 2023 है, ये 2024 हो गया, तो एज पर क्वेश्चन रहेगा, आप ईयर को क्या करेंगे, डाल देंगे। उसके बाद क्या है, पार्टिकुलर्स है, फिर है नोट नंबर, फिर क्या है एब्सोल्यूट फिगर, यानी आपका ये हो गया प्रीवियस ईयर। क्या हो गया, प्रीवियस ईयर को मैंने लिया ए। ये कौन सा ईयर हुआ आपका, एब्सोल्यूट फिगर, मतलब क्या हुआ आपका बी। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, टोटल। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, टोटल। तो प्रीवियस ईयर का कितना आपका अमाउंट है, करेंट ईयर का कितना अमाउंट है, ये दो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। हमको
3 और 4 की तरह क्या करना है, अमाउंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 3 में क्या बोलता है, एब्सोल्यूट चेंज प्लस और माइनस, मतलब कितना बढ़ा और कितना घटा। या तो आपका प्रीवियस ईयर से कंपेयर करेगा, या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। तो बढ़ने घटने वाला सी कॉलम में लिखेंगे। और उसके बाद ये जो आपका अगला कॉलम है, इसमें हम लोग क्या बनाएंगे, परसेंटेज। क्या निकालेंगे, परसेंटेज। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सी इंटू 100 बाई ए, मतलब आपका परसेंटेज कितना बढ़ा या कितना घटा, इंटू 100 बाई प्रीवियस ईयर, है ना। एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, एब्सोल्यूट चेंज, कितना बढ़ा या कितना घटा, इंटू 100 और डिवाइडेड बाई क्या होगा, प्रीवियस ईयर। यानी जो भी आपको कंपेयर करना है प्रीवियस ईयर से करना पड़ता है। तो देखिए मैं आपको एक दो आपको दिखाता हूँ, तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। लेकिन पहले इसको समझ लीजिए। सबसे पहले क्या लिखते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब बोलेंगे सर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, नेट सेल्स का ही दूसरा नाम क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोले या नेट सेल बोले, बात क्या बराबर है, यानी शुद्ध बिक्रे कहीं हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या है, अदर इनकम। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल जो भी अमाउंट आएगा उसमें अदर इनकम को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अदर इनकम क्या हो सकता है, इंटरेस्ट रिसिव्ड हो सकता है, डिस्काउंट रिसिव्ड हो सकता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वो क्वेश्चन में देगा। तो कोई भी इनकम रहेगा उसको हम लोग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल्स में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद मेरा क्या आ जाएगा, टोटल इनकम। क्या आ जाएगा, टोटल इनकम। अब टोटल इनकम में जितने भी तरह का एक्सपेंसेज है, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, लॉसेस है, डिप्रिसिएशन है, गुडविल रिटर्न ऑफ है, मतलब जितने भी तरह का एक्सपेंसेज लॉसेस है सबको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। देखिए लिखा क्या है, लेस एक्सपेंसेज, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो आप कॉस्ट है आपका मटेरियल कंज्यूम का, कितने का सामग्री आपने उपयोग किया उसको लेस कर देंगे, खर्चा है। परचेज ऑफ स्टॉक, जो आपने गुड्स को परचेज किया वो सब खर्चा है। एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स एक्सपेंसेस, एम्प्लॉयज़ को क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, सैलरी मिलता है, बोनस मिलता है, किसी तरह का अलाउंसेस मिलता है ना, तो वो सब क्या कहलाएगा, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स एक्सपेंसेस। उसके बाद अदर इनकम से डिप्रिसिएशन है, गुडविल रिटर्न ऑफ है, मतलब जितने भी तरह का एक्सपेंसेस लॉसेस होगा सबको क्या करेंगे, टोटल इनकम में से लेस कर देंगे। ठीक है, लेस कर दिए। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरा, टोटल एक्सपेंसेज। अब टोटल एक्सपेंसेज और यहाँ पर टोटल इनकम, तो इनकम में से एक्सपेंसेस घटा देंगे तो क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस घटा देंगे। देखिए क्या लिखा, 3 में कौन घटा दिया आपका, 4, 3 में 4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब इनकम में से एक्सपेंसेस लेस कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में टैक्स घटा देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यही क्या था मेरा इंटायर फॉर्मेट था किसका, कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट का। तो इसको थोड़ा सा आप क्या करेंगे, दिमाग में सेट कर लेंगे। पहले होगा आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका नेट सेल्स। नेट सेल्स में या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अदर इनकम को जोड़ देंगे। अदर इनकम जोड़ने के बाद जो आएगा मेरा कहलाएगा टोटल इनकम। अब टोटल इनकम में जितने भी तरह का एक्सपेंसेज है, लॉसेस है, आपका सबको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। ठीक है, ऐसे कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, आपका परचेजेस हो गया, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेज है, किसी तरह का आपका डिप्रिसिएशन है, गुडविल रिटर्न ऑफ है, तो वो सब जितने भी एक्सपेंसेस लॉसेस को क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो इनकम में से एक्सपेंसेस लॉसेस को लेस करने के बाद जो आएगा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स में टैक्स को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये फॉर्मेट को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आया प्रीवियस ईयर का डेटा, करेंट ईयर का एब्सोल्यूट चेंज कितना बढ़ा और कितना घटा, और इसका क्या निकाल देंगे, परसेंटेज। 1-2 काम निकाल के आपको बताएंगे, इससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट वाले वीडियोज़ में जो भी आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उसको भी बनाना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। देख लीजिए, ऐसे मान लेते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1 लाख था। प्रीवियस ईयर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितने का था, 1 लाख का। और करेंट ईयर में मान लेते हो गया 3 लाख। करेंट ईयर में कितना हो गया आपका, 3 लाख। ठीक है, तो 1 लाख से कितना हो गया, 3 लाख, यानी एब्सोल्यूट चेंज बढ़ा है। कितना बढ़ा है आपका, 2 लाख। तो जितना बढ़ेगा या घटेगा उसको लिखेंगे किसमें, सी वाले कॉलम में, एब्सोल्यूट चेंज। अब इसी का क्या निकालेंगे, परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या बोलता है, एब्सोल्यूट चेंज कितना बढ़ा या कितना घटा, तो 2 लाख। 2 लाख हुआ ना। उसके बाद 100 और ए मतलब कौन है, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस कितना आपका, 1 लाख। कितना है, 1 लाख। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, काट छाट कर देंगे, 5 जीरो है ना, 5 जीरो से 5 जीरो उठा दीजिए तो 200%।
कितना आ गया मेरा 200%, यानी पिछले साल की तुलना में इस साल जो मेरा सेल है 200% क्या किया, इंक्रीज कर गया। तो बिजनेस का हेल्थ कैसा है, पिछले साल के तुलना में अच्छा है ना। पिछले साल की तुलना में इस साल मेरा जो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था या नेट सेल था 200% बढ़ गया। तो बिजनेस का हेल्थ के बारे में अच्छा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसी चैप्टर का आपका लेक्चर नंबर 1 है, एकदम से क्या करेंगे वो देख लेंगे। उसका प्लेलिस्ट अवेलेबल है आपका, टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कॉम्परेटिव स्टेटमेंट्स, लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो देखिएगा, उसमें सारा मैंने इंट्रोडक्शन के बारे में बताया है। तो ये हो गया जी। उसी तरीके से मान लेते हैं अदर इनकम है, तो प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज निकाल लेंगे। मतलब सीधा सा बात है, सी मतलब कितना बढ़ा या कितना घटा इनटू 100 बाय प्रीवियस ईयर, यानी सब में प्रीवियस ईयर से आपको कंपेयर करते चला जाना है। ठीक है, तो यही क्या था आपका कॉम्परेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में इस आपका मतलब फॉर्मेट से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है उसका भी सॉल्यूशंस बनाने का कोशिश करूंगा। राइट, तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशंस बनाने का कोशिश करेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।